नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है और हमको यह पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आप जानते हैं तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस नहीं होते हैं और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या लॉसेस होते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का मतलब जो हमारे घरों के आसपास लगे होते हैं या फिर जो हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। दोस्तों, जो लॉसेस उसमें होते हैं वही लॉसेस इसमें नहीं होते हैं। अब दोस्तों, उसमें क्या लॉसेस होते हैं और क्या लॉसेस इसमें नहीं होते हैं, आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये चीज़ अगर आप आईटीआई का थ्योरी अगर पढ़े हुए होंगे और अगर आपसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, दोस्तों आपको यह बता देंगे अगर, तो दोस्तों आपका बहुत इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर बना रखा है एक आपके समझाने के लिए। और ये 11 केवी का सोर्स है। यहाँ से हमने ये हमारी बाइंडिंग है, ये दोनों हमारी बाइंडिंग है और यहाँ से हम लोड ले लेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों इसके कोर हैं, जो अंदर का बाइंडिंग होता है, इसके अंदर ये बाइंडिंग बना हुआ है और ये दोनों प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग बना हुआ है। अब दोस्तों जानते हैं कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या चीज़ नहीं होता है। दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर में नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस, मतलब कि जो ये आपकी बाइंडिंग है इसमें, इस प्राइमरी में और सेकेंडरी में किसी भी प्रकार का इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा उसके दोनों बाइंडिंग में इनपुट में और आउटपुट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर होता है इसमें नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, मतलब इसकी बाइंडिंग में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर इसके बाइंडिंग में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये प्योर इंडक्टिव हो जाएगा, इंडक्टिव लोड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहले भी इंडक्टिव लोड होता है, लेकिन अगर इसमें लॉसेस हो रहे हैं तो यह दोस्तों इसमें नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस दोस्तों क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है P बराबर आई स्क्वायर आर, मतलब इसमें पावर का लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी बाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो पावर का लॉस भी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों V बराबर आई स्क्वायर आर, इसमें वोल्टेज का भी नुकसान नहीं है, मतलब अगर इसके बाइंडिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जैसे जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता है उसके बाइंडिंग में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है तो उसमें वोल्टेज का भी लॉस होता है और पावर का भी लॉस होता है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 11 के भी दिया तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ लॉसेस मिलेंगे। ठीक है, अगर ये 440 निकाल के दे रहा है हमको तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें ये 98% पर वर्क करता है, लेकिन जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो 100% इसकी इफिशियंसी होती है, कि जो कि असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हम खाली आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल ट्रांसफार्मर होता ही नहीं है, ये खाली पढ़ने और समझने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, जो जो इसके फंक्शन होते हैं, जो जो चीज़ को फॉलो करता है, ये आपके लॉसेस होंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर 100% इफिशियंसी पर वर्क करता है, और जबकि नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो है वो 98% या 97% होती है। तो 100% तो खैर नहीं होता है किसी भी कीमत पर, क्योंकि जहाँ पर वोल्टेज का इधर से प्राइमरी से सेकेंडरी में जाएगा या फिर उसका होगा तो इसमें लॉसेस होंगे, बहुत सारे लॉसेस होंगे। दोस्तों हम आगे बात करेंगे इसमें और क्या क्या लॉसेस होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला नंबर जो हमारा आता है, नो लीकेज फ्लक्स। दोस्तों, अगर इस बाइंडिंग इसके आइडियल ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है तो इसमें लीकेज फ्लक्स भी नहीं होगा, मतलब जो भी हमारा 11 के भी हमने यहाँ से दिया और यहाँ से हमको मिल गया, तो जो इसमें लीकेज फ्लक्स जनरेट होगा यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, तो ये लीकेज फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, इसी कोर में ही चलता रहेगा, कोई लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है, जबकि दोस्तों प्रैक्टिकल लाइफ में अगर बात की जाए तो प्रैक्टिकल में लीकेज फ्लक्स होता है और इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर वोल्टेज कम से ज़्यादा या फिर जहाँ पर लोड होगा जो प्रैक्टिकल होगा वहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ लीकेज होता ही होता है और लीकेज फ्लक्स उसमें भी होगा, लेकिन इसमें आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं होता है। ये दोस्तों इसकी फंक्शन होते हैं, ये इस चीज़ को फॉलो करता है। तीसरा नंबर दोस्तों जो हमारा आता है, नो एडी करंट एंड नो आयरन लॉस। ठीक है दोस्तों, जब इसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस इसमें है ही नहीं है, नो बाइंडिंग रेजिस्टेंस है, तो इसमें एडी करंट लॉस भी नहीं होगा और ना ही इसमें आयरन लॉस होगा, ना ही इसमें कॉपर लॉस होगा। अगर इसमें लोड है, अगर ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात की जाए तो इसमें इसके कोर में एडी करंट लॉस भी होगा, कॉपर लॉस भी होगा और आयरन लॉस भी होगा।
वो दोस्तों होगा ही होगा। इसीलिए हम एडी करंट को कम करने के लिए जो इसके कोर होते हैं इसको रिनेटेड करके बनाते हैं, ताकि जो हमारा एडी करंट है वो कम हो जाए, कम से कम वो जनरेट हो, जिससे हमको हमारे ट्रांसफार्मर में लॉसेस कम हो। और हम 11 के भी अगर दे रहे हैं तो हमको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज मिलने की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें नो एडी करंट एंड आयरन लॉस नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसका रेजिस्टेंस जो होता है जीरो होता है। तो जहाँ पर जीरो हो जाएगा वहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉसेस होंगे ही नहीं। तीसरा चौथा नंबर दोस्तों जो आता है जीरो मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर यहाँ पर वोल्टेज देंगे तो इसके कोर में भी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जनरेट होगा। अब यहाँ पर कोई भी लॉसेस नहीं है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग में रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो जो भी फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं, इस जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं है, तो इसमें मैग्नेटाइजिंग भी करंट जो होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। कोई भी इसमें ना फ्लक्स होगा, ना इसमें एडी करंट लॉस होगा, ना इसमें आयरन लॉस होगा, ना कोर लॉस होगा, किसी भी प्रकार का इसमें लॉसेस नहीं होंगे। जो कि बिल्कुल वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं हो सकता है कि आइडियल दोस्तों कोई भी चीज़ बना ही नहीं है आज तक कि जो जिसमें किसी प्रकार का लॉसेस ना हो। कोई भी मशीन है, सपोज मान लीजिए कि हम ही हैं, अगर मैं यहाँ से दौड़ रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है, मान लीजिए ये चिंटू है, चिंटू अगर यहाँ से दौड़ेगा यहाँ तक, मान लीजिए इसकी दूरी 10 किलोमीटर है या फिर 2 किलोमीटर है, तो ज़रूर उसको पसीना आएगा। चिंटू को यहाँ से दौड़ेगा तो यहाँ पे इसको पसीना आएगा, इस थक जाएगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए चिंटू को भी लॉसेस हो रहे हैं, मतलब इसका पसीना आ रहा है, इसको थक जाएगा, तो इसमें दोस्तों लॉसेस हो रहे हैं, इसको भी थकान हो रही है। लेकिन ये कितना भी काम करेगा, अगर इस हिसाब से अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हो जाए तो किसी भी प्रकार का लॉसेस नहीं होंगे, जो दोस्तों हमारे लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कहीं पर भी कि किसी भी उपकरण में, किसी भी मशीन में लॉसेस ना हो। हर मशीन में, जितनी भी इंडस्ट्री में, वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो, सब में लॉसेस होती हैं। अगर हम ठीक से खाना नहीं खाएंगे तो हमको भूख लग जाएगी, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसी हिसाब से दोस्तों ये चाहे खाना तो खाएगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार का लॉसेस नहीं होंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये दोस्तों नहीं समझने के लिए होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में यही सारे लॉसेस हमारे जो हैं होते हैं, ये सारे लॉसेस होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके लॉसेस क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसमें 0% लॉसेस होते हैं। वो कहेंगे क्या क्या होते हैं लॉसेस, तो आप इन सभी चारों चीज़ों को बता दीजिएगा। जो ट्रांसफार्मर इन चारों चीज़ों को फॉलो करता है उसमें ये आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप, जिसमें ये सारे फंक्शंस को फॉलो करेगा वो आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा कहलाएगा। और जो इन चारों फंक्शन को फॉलो नहीं करेगा वो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों आप। अगर समझ में आ गया हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।